तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक लड़का था और हमारे नेशंस के सभी जवान लड़कों की तरह इसका पढ़ाई में तो मन कभी लगता नहीं था। बहुत टैलेंटेड था, तबला भी बजाता था, लेकिन रियाज कभी नहीं करता था। पढ़ाई का टाइम हो चाहे तबले रियाज का टाइम हो, इसके मन पर एक ही चीज सवार थी, हमारे नेशंस का नेशनल ऑब्सेशन, क्रिकेट। अब महाशय जब भी इसका टाइम हो या पढ़ाई का टाइम हो तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आते थे। स्पिन बॉलर थे और बड़ा ही टेढ़ा रनअप था इसका, और बॉल फेंकते थे तो इतनी फिरकियां मारती थी, धर 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 धर, और जब बैट्समैन टक्कर करके सिक्स मारने की कोशिश करता था तो एंड में कैच आउट हो ही जाता था। तो इस दिन महाशय फिर बॉलिंग क्रीज पर थे और हुआ ये, था। ओए ओए, कैच ड्रॉप होने के बाद महाशय हुए तो बहुत दुखी, लेकिन इनकी समस्याएं तो अभी शुरू हो रही थी, क्योंकि घर जाते ही पता चला कि तबले क्लास का टाइम हो गया। गुरुजी के यहाँ गए, प्रणाम किए, पैर पड़े और गुरुजी ने कहा, हाँ भाई आओ बेटा आओ, बैठो, तबला लेके बैठो। तबला लिए, ट्यून व्यून किया, सुनाओ बेटा, पिछली बार जो सिखाए थे वो सुनाओ। अब महाशय को तो कुछ याद नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ बज नहीं रहा है। और गुरुजी समझ गए, आलसी, बहुत आलसी लगता है। अब ये इतनी बार हो चुका था कि गुरुजी का आज तो मतलब बम फट गया, एकदम गुस्से हो, कहने लगे कि न तिरिकिट न धिरिकिट न गिरिगन न ताधा घिना धाड़ कतटा, इसलिए मैं तुम्हें ये सब सिखा रहा हूं। न तिरकट बजता है, न धिरकट बजता है, न गिदिगन बजता है, न ताधा बजता है, इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूं। धिटधा त्रिक धिटताधा गिद्रिटधा तदिगट धारिट गिद्रिट धारिट ताधा कतधा ताधा कतधा ताधा कतधा। अब इस सब का तो मैं अनुवाद नहीं करूंगा, आप सब लोग समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे कि क्या हुआ। अब महाशय गाल पर हाथ रखे हुए जब घर पहुंचे तो देखा कि सब लोग टीवी के सामने बैठे हुए हैं। भैया उन दिनों तो रामायण आता था टीवी पर, डी.आर. चोपड़ा का लंबा सा रामायण। और उस टाइम सीन क्या चल रहा था? सीन ये चल रहा था कि रावण बैठे हुए हैं अपने तख्त पर, रावण बैठे हुए अपने तख्त पर, और एक उनका दूत आकर के उनसे कहता है कि धाय लंक पर चढ़्यो धिकिट फल कत फलाक झपटत चटाक हूं करत भाग निरिदल निष्क कत धिकिट गिदिन क्रान कट कट कटान लपटत लंगुर पटकत पराग कछु बचो भाग रावण पायो एक बंदर आयो बागनी उजाड़ सब फल खाए। तो दूत कह रहा है कि धाए करके लंका पे हनुमान जी आए हैं, पेड़ पर चढ़ गए, सारे फल खा लिए, हूं करते हैं तो सारे आपके जो नौकर चाकर हैं वो सब भाग जा रहे हैं, ऐसे छलांग मार करके पेड़ों पर कूदता है, आपके नौकरों को लेकर के उनको यूं पटक देता है, पेड़ों की टहनियों को तोड़ देता है। अरे रावण जी आपके भाग बुरे हैं, एक बंदर आया। तो रावण जो है वो बड़े ताव से कहते हैं, मेघ बुलाओ, मेघनाथ को बुलाओ, मेघ बुलाओ, झट धर ही धाय बांध ही ले आओ, धिकट गिदिन क्रान क्रान था, धिकट गिदिन क्रान क्रान था, धिकट गिदिन क्रान क्रान था। ऐलान हो गया। अब देखिए, ये भी सुनिए।
गाय लंक पर चढ़्यो धिकिट फल कत फलात झपटत चटाक हूं करत भात निर्दल निश्चल कत धिकिट गेदिन क्रान कट कट कटान लपटत लंगूर पटकत पराग कछु बचो भाग रावण पायो एक बंदर आयो बागनी उजाड़ सब फल खायो मेघ बुलाओ झट धर ही धाय बांधे ले आ धिकिट गेदिन क्रान क्रान धा धिकिट गेदिन क्रान क्रान धा धिकिट गेदिन क्रान क्रान। गाय लंक पर चढ़ो धिकिट फल तत फलाट झपटत चटाक हूं करत भव निर्दल निश्चल कत धिकिट गेदिन कट कट कटान लपटत लंगूर पटकत पराग कछु बचो भाग रावण पायो एक बंदर आयो बागनी उजाड़ सब फल खायो मेघ बुलाओ झट धर ही धाय बांधे ले आओ धिकिट कान धा धिकिट गेदिन कान कान धा धिकिट गेदिन कान कान। दोस्तों, मेरा नाम सात्विक है और मीठी बोलियां फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हिंदी उर्दू इन सब जुबानों में मुझे कोई कहानी आती नहीं है, मुझे तो इस एक जुबान में कुछ कहानियां आती हैं और संस्कृत में कुछ कहानी आती है। तो इस फेस्टिवल में एक बहुत ही पुरानी, मैं हजारों साल पुरानी आपके लिए एक संस्कृत की कहानी लेकर के आऊंगा। और बाय द वे, ये जो मैंने बजाया है मैं इतना योग्य तो नहीं हूं कि मैं इन सब चीज़ों को बना सकूं। इनमें से दो कॉम्पोजिशन, जो पहला क्रिकेट वाला था और जो आखिर वाला था, वो हमारे पूजनीय बनारस के पद्म विभूषण पंडित किशोर महाराज जी की रचनाएं हैं और जो क्रिटिसाइज पर्यंत था वो मेरे खुद के गुरु पंडित अशोक मोइत्रा जी की रचना है। तो तबले में भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। खैर, आपसे फिर मुलाकात होगी। आप ज़रूर मीठी बोलियां फेस्टिवल में ट्यून इन कीजिएगा और हम सब स्टोरी टेलर्स, कथाकारों की कहानियां सुनिएगा और उसका आनंद लीजिएगा और रस का मजा लीजिएगा।